कि मैं इसके लिए एक हेल्पर बनाऊंगा जो इसकी डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए इसकी मदद और सहायता करेगी। जो इसकी जो बुलाहट है उसको पूरा करने में की मदद और सहायता करेगी। अगर आप दुनिया भर में निगाह मारें, जिन हस्बैंड्स के साथ वाइव्स होती हैं उनके फेल होने के चांस कम होते हैं दूसरों से जो अकेले काम करते हैं। एक चीज मैं आपको बताता हूं, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की और उस स्टडी में उन्होंने 5000 जो मैरिड इंडिविजुअल्स थे उनको उन्होंने स्टडी किया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, इस वचन को अब मैं वचन से मिलाकर उनसे बात करूंगा। पहला पत्रस 3 उसकी 7 आयत में लिखा है, कहता पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। आज बहुतों को कानों में मिर्ची लगने वाली है, आपको बता रहा हूं। Likewise, ye husbands dwell with them according to knowledge. ऊंची आवाज में कहो नॉलेज। गिविंग ऑनर, अगर ऑनर को आप यूनानी भाषा में पढ़ेंगे तो उसका ग्रीक भाषा में 5092 शब्द है जिसका मतलब है टाइम, ए वैल्यू। कहता पतियों को कि बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नियों से जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। अब ये पत्रस जो था, ये परमेश्वर का दास था, ये मैरिड था। पौलुस ने कहा अगर तुम शादी नहीं करना चाहते हो तो ये अच्छी बात है, अगर तुम शादी के बिना रह सकते हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन सबको ये बुलाहट नहीं है, सब लोगों की ये बुलाहट नहीं है। परमेश्वर सबके जीवन में ये नहीं चाहता है, उसने अलग अलग बुलाहट के साथ आपको बुलाया है। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो परमेश्वर ने कहा लाइकवाइज ये हस्बैंड्स ड्वेल विद देम अकॉर्डिंग टू नॉलेज गिविंग ऑनर। कहता अपनी पत्नी को वैल्यूएबल चीजें दो, समय। निर्बल पात्र, निर्बल का मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, यहां पर वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। जो औरत है उसे परमेश्वर ने आदमी से फिजिकल स्ट्रेंथ में कम बनाया है। हर एक आदमी, कामयाब आदमी के पीछे औरत होती है, यह भी इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। ना तो औरत आपके पांव की जूती है क्योंकि वो आपके पैर की हड्डी से नहीं निकली, ना ही वो आपके सर का ताज है क्योंकि ना वो आपके सिर की हड्डी से नहीं निकली। औरत आपके साइड बाय साइड, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ी होने के लिए परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया है, और ये उसकी रियल कॉलिंग है आपकी लाइफ। उसको परमेश्वर ने पसली से निकाला, साइड से निकाला है ताकि वो आपके साइड में खड़ी हो। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की, और उन्होंने क्या स्टडी की? दे फाउंड दैट द पीपल विद रिलायबल एंड डिसिप्लिन्ड पार्टनर्स, ऐसे पार्टनर्स जो डिसिप्लिन्ड हैं, received more promotion, earned more money and felt higher job satisfaction. उन्होंने कहा जिनके पार्टनर्स रिलायबल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, मतलब पति पत्नी पे भरोसा कर सकती है, पत्नी को पति पे पूरा भरोसा है, पति को पत्नी के ऊपर पूरा भरोसा है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर सकते हैं।
उसने कहा वो लोग, ये स्टडी क्रिश्चियन लोगों की स्टडी नहीं है, जो बातें मैं आपको बताता हूं ये जनरल पढ़ने वाले लोगों की स्टडी है जो पढ़ाई में हैं। उन्होंने स्टडी की कि जो लोग अपने पार्टनर सेल्फ जो रिलायबल है, डिसिप्लिन पार्टनर जिनको मिला है, उन्होंने अपनी लाइफ में ज्यादा प्रमोशंस हासिल किए हैं, ज्यादा पैसे को कमाया है और जिनकी लाइफ में जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा है। रीजन बताता हूं क्यों। कहता तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। आप जानते हैं बहुत सी फैमिलीज की प्रेयर्स परमेश्वर अनसुना कर रहा है, क्योंकि आपकी फैमिली में ऑर्डर नहीं है, आपकी फैमिली मैनेज्ड नहीं है। पतरस ने खास बोला, उसने कहा अपनी पत्नी का आदर करो जिससे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तुम्हारी प्रेयर क्या है? परमेश्वर मुझे हील कर, मुझे फाइनेंस ब्लेसिंग चाहिए, मुझे बेबी बॉय, मुझे बेबी गर्ल, मुझे ये चाहिए, मुझे। परमेश्वर कहता तुम्हारी प्रार्थनाएं हिंडर हो जाएंगी। अगर आप हिंडर शब्द को ग्रीक भाषा का 1581वां शब्द है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कट डाउन टू फ्रस्ट्रेट। कहता तुम्हारी प्रार्थनाएं कट कर दी जाएंगी और तुम फ्रस्ट्रेट रहोगे अपनी लाइफ से। तुम्हारी लाइफ में खिजाहट रहेगी, हर टाइम तुम खिजोगे क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं रुकी गई हैं, क्योंकि तुमने परमेश्वर के बनाए गए ऑर्डर को फॉलो नहीं किया है। अब ये जो स्टडी उन्होंने की, ये कोई स्टडी करने वाले लोग क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन आप नोटिस करो कि ये स्टडी इस वचन के ऊपर पूरा ठप्पा लगाती है कि जो कुछ बोला गया है वचन में कि जो लोग आपस में ज्यादा बनकर, जिनकी बनती है, जो ज्यादा समझ के साथ एक दूसरे के संग रहते हैं, वो अपनी लाइफ में ज्यादा कामयाब हैं, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, सामाजिक रीति से भी और हर तरह से कैरियर वाइज भी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? ये वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की स्टडी है। उसके अगली लाइन को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि द डेटा रिवील्ड that the employee with an extremely conscientious spouse is 50% more likely to get a promotion than an employee with an unconscientious। मतलब कहता वो कर्मचारी जिसका पार्टनर रिलायबल है, जिसका पार्टनर डिसिप्लिन्ड है, कहता वो लोग 50% ज्यादा प्रमोशंस पाते हैं अपनी जॉब्स में। ये स्टडी है, ये कोई हिंदू ने नहीं की, ये किसी क्रिश्चियन ने नहीं की, किसी सिख ने नहीं, किसी ने नहीं की। ये जस्ट स्टूडेंट्स ने अलग अलग जगहों पे जाके थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज के ऊपर स्टडी की है। आप देख लो, अन्य जातियों को मैंने स्टडी किया है, मैंने बॉलीवुड हीरोज पे स्टडी की है। जिन बॉलीवुड के हीरोज ने अपने पिता का आदर किया है और उनके बच्चों ने भी उनका आदर किया है, वो ज्यादा कामयाब हैं। वचन कहता है अपने माता और पिता का आदर कर। आप देख लो उनको, आप स्टडी करो। जो व्यक्ति अपने पिता का आदर, अपनी माता का आदर करता है, लाइकवाइज उसके बच्चे भी सेम निकलते हैं और वो भी अपने माता और पिता का आदर करते हैं। और आप स्टडी कर लेना, बाइबल में जो लिखा है वो पूरा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप उन लोगों की स्टडी करो, वो ज्यादा कामयाब होंगे। और मैं आपको बता सकता हूं ऐसे बहुत से लोग जिन्होंने पिक्चर्स की हैं और लोगों ने उनकी पिक्चर्स को सराहा है, पर वो कभी कामयाब नहीं हुए। उनके घर में जाके देखो, वो अपने पिता का आदर नहीं करता आदमी। मैं नाम नहीं लेना चाहता। हालांकि वो
सब कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो बाइबल है वो सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं है, ये एक ऐसा मैनुअल है, ये एक ऐसा लॉ है कि कोई भी व्यक्ति जो इसे ब्रेक करता है कभी भी छूटता नहीं वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके असर से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब ये जो स्टडी की है ये कोई वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ने की है, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी ने स्टडी की है, और उन्होंने स्टडी किया है कि वो लोग जो जिनके पार्टनर्स उनके साथ ज्यादा रिलायबल हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, जो एक दूसरे के प्रति डेडिकेटेड हैं, लाइफ में एक दूसरे से खुश हैं, वो लोग ज्यादा ब्लेस्ड हैं उन लोगों से जो इस ब्लेसिंग में नहीं है। पतरस ने कहा तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं, फ्रस्ट्रेट ना हो जाएं, कट डाउन ना हो जाएं, क्योंकि तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अब यह बात आपको समझनी पड़ेगी। उत्पत्ति 2 उसकी 24 में लिखा, उसने कहा इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक तन बने रहेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, पुरुष अपने माता और पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो दोनों एक होंगे। अब यहां पर वो बच्चे भी हैं, वो जिनकी अभी अभी शादी हुई है, वहां वो भी हैं जिनकी शादियां हो गई हैं और वो बड़े हो गए हैं, यहां वो भी हैं जिनके बेटों की शादियां हुई हैं, यहां वो भी हैं जिनकी बेटियों की शादियां हुई हैं। अब रूल सबके लिए एक है। परमेश्वर की मर्जी क्या है, उसने एक सिस्टम बनाया। अब जब मूसा परमेश्वर ने खड़ा किया तो मूसा ने जब एक अन्य जाति औरत के साथ शादी की तो लोग उसके कुड़कुड़ाने लगे। तो परमेश्वर ने उसकी बहन को बुलाया, उसने कहा हाँ तू भी नबिया है, पर तुझे मालूम नहीं मूसा को मैंने हेड ठहराया है और तुझे जज करने का अधिकार नहीं दिया, इसलिए अब तू कोड़ी रहेगी। और उसे कोड़ हुआ। परमेश्वर ने कहा बात ये नहीं है, बात ये है कि तू मेरी मैनेजमेंट के खिलाफ, बात मूसा की नहीं है, बात चुनाव की है। बात ये नहीं है कि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने क्या किया है, बात ये वो क्या चाहता है, बात ये है। बात ये नहीं है कि उसने कहा औरत आदमी के अधीन रहेगी, कि मैं क्यों अधीन रहूं, बात ये नहीं। अब वो ये भी कर सकता था कि आदमी औरत के अधीन रहेगा, ये तो उसकी बात है ना, ये तो उसने किया है ना। तो किसी ना तो किसी को एक दूसरे के अधीन रहना था, क्योंकि घर में लीडर एक ही होता है, इंजन का डब्बा एक ही होता है। कभी इंजन के 2 डब्बे देखे कभी इंजन के 2 डब्बे कि दो इंजन के साथ चल रहा है, पीछे डब्बे चल रहे हैं, 2 इंजन चल रहे हैं, ऐसा देखा है कभी? इंजन एक ही होगा। अब यहां पर लिखा है therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave into his wife। लिखा क्लीव, इंग्लिश में लिखा क्लीव। क्लीव कहता, क्लीव को इब्रानी भाषा का 1692 शब्द है दबाक, जिसका मतलब पता क्या है? टू क्लिंज। जैसे गीला कपड़ा होता है ना, और जब आपकी बॉडी में गीला कपड़ा आप पहनते हो, आपकी बॉडी के साथ चिपक जाता है। कहता अपनी वाइफ के साथ जो तुम्हारा प्यार है वो क्लिंज होना चाहिए, यानी तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बीच में कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तेरी मां भी नहीं, तेरा बाप भी नहीं, तेरा भाई भी नहीं, तेरा परिवार भी नहीं। और ये रियल प्लान है परमेश्वर का। अब यहां पर क्या है, क्योंकि एक मां जिसका एक लौता बेटा है वो अपने बेटे से प्यार करती है। अब उसके पास इनसिक्योरिटी है कि वाइफ जो है वो मुझसे दूर ना कर दे, जबकि उसको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन उसकी वाइफ उसकी लाइफ में आई, अब मां को खुद एक स्टेप पीछे रखना है और वाइफ को एक स्टेप आगे रखना है। पर नहीं, हमें उसे गाइड करना है। जब वचन कहता है कि क्लिंज टू योर वाइफ, गीला कपड़ा होता है ना, कहता है ऐसे रहना है। बट मां क्या समझा रही है, बाप क्या समझा रहा है, भाई क्या समझा रहा है। और जब तक आप दोनों का बॉन्ड, आप दोनों की लाइफ सबसे ज्यादा क्लोज नहीं होगी आपके माता और पिता दोनों से,
तब तक आप रियल प्लान में प्रवेश नहीं करेंगे। बाइबल आपकी लाइफ में पूरी नहीं हो रही, आपकी प्रेयर्स फ्रस्ट्रेट रहेगी। होता ना यार, मैं प्रेयर कर रहा हूं यार, मैं फास्टिंग कर रहा हूं यार, मेरी लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं, मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, पर कुछ हो नहीं रहा है। परमेश्वर ने कहा क्लींज टू योर वाइफ, adhere to your wife, join together, keep fast, overtake, pursue hard, stick to your wife. अब मां को यह चाहिए कि वो एक कदम पीछे हटे और अपनी बेटे को खुद अपनी पत्नी के क्लोज होने के लिए, और पत्नी की मां को चाहिए कि सारा दिन फोन पर चुगलियां करके उसको पति के खिलाफ करने की बजाय वो हेल्प करे कि वो पति के करीब जाए। क्यों? क्योंकि जब वो दोनों एक होंगे तभी ब्लेसिंग उतरेगी, नहीं तो नहीं उतरेगी। अगर आपकी सासू मां और आपकी मां ये काम नहीं कर रही हैं तो वो एक्चुअल में आपका नुकसान कर रही हैं, और जब वो आपका नुकसान कर रही हैं वो अपना नुकसान कर रही हैं, वो अपने गर्भ का नुकसान कर रही हैं, अपने घर का नुकसान कर रही हैं, ये समझ के कि वर्ड ऑफ गॉड क्या कहता है। फिर से पढ़ेंगे इंग्लिश में भी। Therefore shall a man leave his father and his mother, मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, and shall cleave unto his wife। क्लीव का मतलब फिर से दिखाएंगे, दबाक, that is clinch, गीले कपड़े की तरह चिपका हुआ, stick together। तुम और तुम्हारी वाइफ एक हो, कोई तुम्हें सेपरेट ना करे। बाइबल क्या कहती है? कहता परमेश्वर ने कहा, जब हम मत्ती 19 उसकी 4 से 6 आयत को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा, उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा जिसने उन्हें बनाया आरंभ से नारी और नर बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य माता पिता से अलग होकर पत्नी के साथ रहेगा, वो दोनों एक तन होंगे। अतः वो दो नहीं एक तन है, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। अब हुआ क्या? बेटी ने फोन किया और मेरी बन नहीं रही उसके साथ, अब मां कह रही तू हो जा बखरी। अब बेटा गया मां के पास, बेबी नहीं हो रहा, तू हो जा बखरा। अब उसे वचन नहीं पता। क्यों समाज में आज, क्यों फैमिलीज में इतना कैओस मचा हुआ है, इतनी खिचड़ी रायता फैला हुआ है, इतनी मुसीबतें हैं, समस्याएं हैं? क्योंकि आज ना तो वचन की समझ है, ना हम ये समझ पा रहे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जिसे मैंने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जब आपकी मां आपकी पत्नी से आपको अलग करना चाहती है, उस पर भी परमेश्वर का कर्स आता है। जब आपकी सासू मां आपकी पत्नी को आपसे अलग करना चाहती है, उस पर भी परमेश्वर का श्राप आता है। आपको नहीं पता, क्योंकि यीशु ने कहा, जिससे मैंने जोड़ा है उसे तुम अलग, मनुष्य अलग ना करे। अगर आपके पति ने आपको मारा है, कुछ देर के लिए अलग हो जाएं ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, पर इसके कारण आप उससे डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं। डाइवोर्स लेने का एक ही रीजन है बाइबल में, अगर आपका पार्टनर किसी दूसरे के साथ चला जाए, गलत काम करे, व्यभिचारी बन जाए, तो ही आप अपने पार्टनर को त्याग सकते हैं। और अगर आपकी माता को या पिता को या भाई को नहीं पता है और वो छोटी छोटी बात पर आपकी पत्नी के खिलाफ आपके दिमाग में चीजें भर रहे हैं, आपके पति के खिलाफ आपके दिमाग में चीजें भर रहे हैं, वो भी वचन को तोड़ रहे हैं और उन पर भी कर्स आ रहा है, और आप भी समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मैं अपनी जिंदगी में कामयाब कैसे हूं।